हेलो स्टूडेंट्स, आज हम काव्य खंड प्रारंभ करते हैं। आपके 10th के काव्य खंड में 13 चैप्टर्स हैं, अर्थात 13 पाठ हैं, जिसमें से 3 अंक की जीवनी और 6 अंक की व्याख्या आती है, जिसमें 1 अंक का संदर्भ, 4 अंक का भावार्थ और 1 अंक का काव्यगत सौंदर्य पूछा जाता है। तो आपका पहला पाठ है पद्य। क्या है? पद्य, जो महाकवि सूरदास द्वारा रचित है और उनके काव्य ग्रंथ सूरसागर से लिया गया। तो आइए पहले सूरदास जी की जीवनी के विषय में अध्ययन करते हैं, सूरदास जी के जीवन के बारे में जानते हैं। सूरदास जी हिंदी साहित्य आकाश के ज्योतिर्मान नक्षत्र हैं, अर्थात चमकते सितारे हैं। ये भक्ति काल की सगुण भक्ति धारा की कृष्ण मार्गी शाखा के प्रसिद्ध कवि हैं। ये वात्सल्य रस के सम्राट कहे जाते हैं। इन्होंने अपनी संगीतमयी वाणी में कृष्ण की भक्ति तथा कृष्ण की लीलाओं का जैसा वर्णन, जैसा सागर प्रस्तुत किया, जिसमें भक्तजन अपनी भक्ति सुधा और आनंद मुक्ति का अनुभव करते हैं, जिसका अध्ययन करके सूरदास जी कृष्ण भक्त कवियों में और अन्य भक्त कवियों में शिरोमणि माने जाते हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। आइए इनके जीवन परिचय के विषय में जानते हैं। जीवन परिचय। सूरदास जी के जन्म के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान आगरा मथुरा सड़क पर स्थित रूनकता नामक गांव को इनका जन्म स्थान मानते हैं और कुछ विद्वान दिल्ली के पास स्थित सी नामक स्थान को इनका जन्म स्थान मानते हैं। सन 1478 ईस्वी में आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क पर स्थित रूनकता नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। इसको अधिकांश विद्वान स्वीकार करते हैं। कहीं किसी किताब में संवत में दिया रहता है, तो सन को संवत में परिवर्तित करने के लिए हमें 57 ईयर्स अर्थात 57 साल जोड़ देते हैं, तो हमारा संवत आ जाता है। तो सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क पर स्थित रूनकता नामक गांव में हुआ था और कुछ विद्वानों के अनुसार दिल्ली के पास स्थित सी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित रामदास था। क्या नाम था? पंडित रामदास, जो एक सारस्वत ब्राह्मण थे। सूरदास जी जन्म से अंधे थे या नहीं, इस संबंध में भी विद्वानों में मतभेद है। जो विद्वान इन्हें जन्म से अंधे नहीं मानते, उनका मत है कि कोई भी अंधा व्यक्ति इस संसार में इतना सुंदर, इतना मनोहारी वर्णन नहीं कर सकता जितना सूरदास ने किया है। अतः इनकी प्रतिभा को देख करके, इनकी श्रेष्ठता को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि संभवतः वे बाद में अंधे हुए होंगे। सूरदास जी के गुरु वल्लभाचार्य जी थे। ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे और ये मथुरा के गांव घाट पर स्थित श्रीनाथ जी के मंदिर में रहते थे। वल्लभाचार्य जी के आग्रह पर ही इन्होंने श्रीनाथ जी के मंदिर में श्री कृष्ण के कीर्तन के लिए नियुक्त किए गए थे। सूरदास जी का विवाह भी हुआ था। विरत होने से पहले ये अपने परिवार के साथ ही रहते थे। पहले ये दीनता के पद गाया करते थे, किंतु वल्लभाचार्य जी के आग्रह पर श्री कृष्ण की लीला का वर्णन करने लगे। एक बार कहा जाता है कि एक बार मथुरा में सूरदास जी की भेंट तुलसीदास जी से हुई थी और दोनों में इतना अधिक प्रेम हुआ कि सूरदास जी के कहने पर ही तुलसीदास जी ने अपने श्रेष्ठ ग्रंथ कृष्ण गीतावली की रचना की थी। और सूरदास जी की मृत्यु सन 1583 ईस्वी में गोवर्धन के पास पारसोली नामक स्थान पर हुई थी। किस स्थान पर? गोवर्धन, जहां पर जिसे श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाया था, तो गोवर्धन पर्वत के पास पारसोली नामक स्थान पर हुई थी। मृत्यु के समय इनके पास महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के पुत्र विठलनाथ इनके पास उपस्थित थे। जब इनकी मृत्यु हुई, विठलनाथ जी ने अष्टसखा की स्थापना की, जिसमें 8 श्री कृष्ण के परम भक्तों को स्थान दिया गया, जिसमें सूरदास जी
प्रमुख थे। इनके काव्य में राधा कृष्ण की लीला के विभिन्न रूपों का मनोहारी चित्रण हुआ है। वात्सल्य भाव की जो अभिव्यक्ति सूरदास जी के काव्य में हुई है वह संसार में अन्यत्र दुर्लभ है। भ्रमर गीत में गोपियों एवं उद्धव के संवाद के माध्यम से सूर ने अत्यंत मर्मस्पर्शी विरहपूर्ण स्थितियों का चित्रण किया है। अंतिम समय में इन्होंने गुरु वंदना संबंधी यह पद गाया था। भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, श्री वल्लभ नख छंद छटा बिन सब जग मांझ नेरो। तो यहाँ पर हमने देखा कि इनके अंतिम समय में वल्लभाचार्य जी के पुत्र विठल नाथ जी इनके पास उपस्थित थे। तो सूरदास जी का अपने समय में भक्त कवियों में श्रेष्ठ स्थान है। कृतियां, रचनाएं, सूरदास जी की प्रमुख 3 रचनाएं हैं, सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी। सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी। इसके अलावा इनकी 3 रचनाएं भी उपलब्ध हैं, गोवर्धन लीला, नाग लीला, सूर पचीसी और काशी नागरी प्रचारणी सभा तो 125 ग्रंथों की रचना के द्वारा मानती है। सूर सागर, सूर सागर में 1.25 लाख पद बताए जाते हैं, जिसमें से अभी तक केवल 8 से 10,000 पद ही उपलब्ध हो पाए हैं। इसमें संगीतात्मकता है, ये सभी पद गाए जाने वाले हैं और सूर सागर पर श्री मद भागवत का प्रभाव है, उसी को इसका आधार बनाया गया है। सूर सारावली ये सूर सागर का सारूप है, इसमें 1107 पद हैं। कितने पद हैं? 1107। साहित्य लहरी, इसमें 118 दृष्टकूट पदों की रचना की गई। दृष्टकूट पद किसे कहते हैं? पहेली को भी दृष्टकूट पद कहा जाता है, जिसमें आसानी से जिसका अर्थ समझ में न आए, सीधे सरल शब्दों से जिसका अर्थ न निकलते, सामान्य अर्थ को छोड़कर जो विशेष अर्थ प्रकट करे उसे दृष्टकूट पद कहते हैं, या रूढ़िता पर जिसका अर्थ आधारित हो उसे हम दृष्टकूट पद कहते हैं। तो साहित्य लहरी में 118 दृष्टकूट पद हैं और इसमें नायिकाओं एवं अलंकारों का प्रयोग किया गया है। भाषा, सूरदास जी की भाषा ब्रज है। ध्यान देने की बात है, सूरदास जी के सभी पद ब्रज भाषा में ही लिखे हुए हैं। अतः जो काव्यगत सूर्य लिखते हैं या भाषा पूछी जाती है तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि सूरदास जी की भाषा ब्रज है। सभी पदों में ब्रज भाषा का ही प्रयोग हुआ है। उनके सभी पद गे पद हैं। छंद जो है गे पद अर्थात गाए जाने वाले पद हैं। उनमें जहां पर हमेशा जो गाए जा सकते हो उनमें गुण माधुर्य होता है, जहां पर श्रृंगार या वात्सल्य रस होता है, प्रसाद और माधुर्य गुण की प्रधानता होती है। शैली, सूरदास जी की शैली काव्यगत शैली मुक्तक शैली है। इन्होंने मुक्तक शैली का, इनके एक पद का जहां पर दूसरे पद से संबंध नहीं होता उन्हें मुक्तक शैली कहते हैं। कथा वर्णन में वर्णात्मक शैली का इन्होंने प्रयोग किया, अर्थात जहाँ कहानी है वहां पर इनकी वर्णात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। हिंदी साहित्य में स्थान, कृष्ण कवियों में सूर का स्थान सर्वश्रेष्ठ है। सूरदास वात्सल्य और श्रृंगार रस के सम्राट हैं। इसी कारण उनके संबंध में किसी कवि ने कहा है, सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशवदास, अब के कवि खद्दोत्सम जहां तहां करत प्रकाश। कि सूरदास जी तो हिंदी साहित्य के सूर्य हैं और तुलसीदास जी चंद्रमा है, और जो चमकने वाले सितारे वो जो केशवदास है। अन्य जो कहीं कहीं तारे चमकते हैं अन्य कवियों का वह स्थान हिंदी काव्य में है। तो अभी हमने सूरदास जी की जीवनी के विषय में जाना। आइए एक बार पुनः सूरदास जी की जीवनी के विषय में हम वाचन करते हैं उसकी जीवनी का रीडिंग। महाकवि सूरदास जी का जन्म रुनकता नामक गांव में सन 1478 ईस्वी में पंडित रामदास के परिवार में हुआ था। पंडित रामदास सारस्वत ब्राह्मण थे। कुछ विद्वान सी नामक स्थान को सूरदास का जन्म स्थान मानते हैं।
सूरदास जी जनवंदन थे या नहीं, इस संबंध में भी अनेक मत हैं। कुछ लोगों का कहना है कि बाल मनोवर्तियों एवं मानव स्वभाव का जैसा सूक्ष्म और सुंदर वर्णन सूरदास ने किया है वैसा कोई जन्मांध व्यक्ति कर ही नहीं सकता, इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि वे संभवतः बाद में अंधे हुए होंगे। सूरदास जी श्री वल्लभाचार्य के शिष्य थे। ये मथुरा के गऊ घाट पर श्रीनाथ जी के मंदिर में रहते थे। सूरदास जी का विवाह भी हुआ था। विरत होने से पहले ये अपने परिवार के साथ ही रहा करते थे। पहले ये दीनता के पद गाया करते थे, किंतु वल्लभाचार्य जी के संपर्क में आने के बाद ये कृष्ण लीला का गान करने लगे। कहा जाता है कि एक बार मथुरा में सूरदास जी से तुलसीदास जी की भेंट हुई थी और धीरे धीरे दोनों में प्रेम भाव बढ़ गया था। सूरदास जी से प्रभावित होकर ही तुलसीदास जी ने श्री कृष्ण गीतावली की रचना की थी। सूरदास जी की मृत्यु सन 1583 में गोवर्धन के पास पारसोली नामक स्थान पर हुई थी। मृत्यु के समय महाप्रभु वल्लभाचार्य के सुपुत्र विठल नाथ जी वहां उपस्थित थे। अंतिम समय में इन्होंने गुरु वंदना संबंधी यह पद गाया था। भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, श्री वल्लभ नख छंद छटा बिनो सब जगमा जनेरू। यहाँ पर जो सूरदास जी हैं, इनके विषय में एक और पद के विषय में इनके बारे में कहा गया है कि अंतिम समय में खंजन नयन रूप रसमाते पद भी इन्होंने गाया था। साहित्यिक परिचय। सूरदास अपने काव्य में भाव पक्ष को सर्वाधिक महत्व दिया। गहन दार्शनिक भावों की कोमल एवं सुकुमार भावनाओं के माध्यम से व्यक्त करना इनके काव्य की प्रमुख विशेषता है। इन्होंने श्री कृष्ण के सगुण रूप के प्रति सखा भाव की भक्ति का निरूपण किया। श्री कृष्ण की भक्ति कैसी थी? सखा भाव की, मित्र की, अर्थात ये श्री कृष्ण को अपना मित्र मानते थे। और तुलसीदास जी के विषय में जो पढ़ेंगे, उनकी जो भक्ति थी राम के प्रति वह दास्य भाव की थी, अर्थात ये उनको अपना गुरु, अपना भगवान मानते थे और अपने आप को उनका दास मानते थे। लेकिन सूरदास जी श्री कृष्ण को अपना मित्र मानते थे, तो इसलिए इनकी जो भक्ति थी वो सखा भाव की थी। इनके काव्य में राधा कृष्ण की लीला के विभिन्न रूपों का मनोहारी चित्रण हुआ है। वात्सल्य भाव की जो अभिव्यक्ति सूर के काव्य में हुई, उसका उदाहरण विश्व साहित्य में मिल पाना दुर्लभ है। भ्रमर गीत में गोपियों एवं उद्धव के संवाद के माध्यम से सूर ने अत्यंत मर्मस्पर्शी विरहपूर्ण स्थितियों का चित्रण किया। कृतियां। भक्त शिरोमणि सूरदास ने लगभग 1.25 लाख पदों की रचना की थी। काशी नागरी प्रचारणी सभा की खोज तथा पुस्तकालय में सुरक्षित नामावली के अनुसार सूरदास के ग्रंथों की संख्या 25 मानी जाती है, किंतु इनके 3 ही ग्रंथ अभी तक प्रमाणिक रूप से उपलब्ध हुए हैं: सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। सूरसागर सूरदास की एकमात्र प्रमाणिक कृति है। इसके 1.25 लाख पदों में से 8 से 10,000 पद ही उपलब्ध हो पाए हैं। संपूर्ण सूरसागर एक गीति काव्य अर्थात गाया जा सकता है। इसके पत्तन मेहता के साथ गाए जाते हैं। सूरसारावली यह ग्रंथ अभी तक विवादास्पद स्थिति में है, किंतु कथा वस्तु, भाव, भाषा शैली और रचना की दृष्टि से निसंदेह है सूरदास की प्रामाणिक रचना है। इसमें 1107 छंद है, पद ही नहीं छंद है। साहित्य लहरी में सूरदास के 118 दशकूट पदों का संग्रह है। इसमें मुख्य रूप से नायकों एवं अलंकारों की विवेचना की गई है। कहीं कहीं पर श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन तथा 1-2 स्थलों पर महाभारत की कथा के अंशों की भी झलक है। सूरदास ने अपनी इन रचनाओं में श्री कृष्ण की विविध लीलाओं का वर्णन किया है। इनकी कविता में भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों समान रूप से प्रभावपूर्ण है। सभी पद गीय हैं, अतः इनमें माधुर्य गुण की प्रधानता है। इनकी रचनाओं में व्यक्त सूक्ष्म दृष्टि का ही कमाल है कि आलोचक अब इनके अंधा होने में भी संदेह करने लगे। भाषा शैली। सर्वप्रथम सूरदास जी ने ब्रज भाषा को ही साहित्यिक सौंदर्य प्रौढ़ता प्रदान की है। इनके काव्य की भाषा लोक प्रचलित ब्रज भाषा होते हुए भी साहित्यिक गुणों से परिपूर्ण है। इसके अतिरिक्त भाषा, अभिव्यंजनात्मकता, संगीतात्मकता एवं चित्रात्मकता तो सूरदास जी की भाषा की अपनी विशेषता है, अर्थात चित्रात्मकता की जब इनकी भाषा को पढ़ते हैं तो उसका चित्र अपने मन में स्वयं उपस्थित हो जाता है। तो गाए जाने वाले हैं तो संगीतात्मकता, मधुरता इनकी भाषा की विशेषता। इनके इसमें लोकगीतों जैसी मोहक मधुरता एवं सहजता है। सूरदास जी की भाषा में जैसी कोमल कांत, पदावली, शब्द चयन की माधुरी, प्रवाह, संगीत एवं ध्वनि की
सजीवता पाई जाती है वैसी अन्यत्र दुर्लभ अर्थात वैसी मिलना बहुत कठिन है। शैली, सूरदास जी ने सरल एवं प्रभावपूर्ण शैली का प्रयोग किया है। सूर के काव्य में दो प्रकार की शैली दिखाई देती है, सरल शैली, कूट शैली। सरल शैली की विशेषता यह है कि इसमें प्रवाह है और सरलता है, यानी कि मुक्तक शैली के साथ साथ सरल शैली भी कहते हैं और कूट शैली भी। जहां पर सरल शैली की विशेषता है कि इसमें प्रवाह है और सरलता है, इसे जनसाधारण भी समझ सकता है। कूट शैली बड़ी कठिन है, इसे समझना सरल नहीं। सूर का एक एक पद जैसे दृष्टकूट पद है तो उसमें जो शैली है इनकी कूट शैली का प्रयोग किया गया है, तो इसमें समझना सरल नहीं। सूर का एक एक पद सरसता, मधुरता, कोमलता और प्रेम के पवित्र भाव से पूर्ण है। हिंदी साहित्य में स्थान, सूरदास जी हिंदी साहित्य के प्रतिभा संपन्न कवि थे। सूरदास जी जहाँ वात्सल्य रस के सम्राट हैं, वहाँ श्रृंगार रस को सौंदर्य प्रदान करने में भी समर्थ है, अर्थात श्रृंगार रस का भी बड़ा सुंदर वर्णन इन्होंने किया है। इन्होंने विरह का भी अपनी रचना में बड़ा ही मनोरम चित्रण किया है। हिंदी साहित्य के कृष्ण भक्त कवियों में इनका सर्वोच्च स्थान है। धन्यवाद। अभी हमने सूरदास जी की जीवनी के विषय में अध्ययन किया। इससे अगले वीडियो में हम सूरदास के पद की व्याख्या के विषय में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।